संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन, आज भी हंगामा जारी रहने के आसार। संसद परिसर में धरने में शामिल हुए टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक फेंकने के कारण कल राज्यसभा से सस्पेंड किया गया था। रूल बुक फेंकने पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पर कार्रवाई, राज्यसभा के बाकी सत्र के लिए निलंबित। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाया, कहा कि हंगामा करने, रूल बुक फेंकने से सॉल्व नहीं होगी समस्याएं, चर्चा करें, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। चुनाव सुधार बिल पर बोले प्रहलाद जोशी, कहा चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों से बातचीत कर सरकार को दिए थे सुझाव, फिर भी विपक्ष ने बिल पर उठाए सवाल। एक हफ्ते बाद गृह मंत्रालय की बैठक में दिखे अजय मिश्रा टेनी, पत्रकार से गाली गलौज के बाद विवादों में घिरे थे। आरएसएस ने फिर उठाया हैदराबाद का नाम बदलने का मुद्दा, भाग्यनगर नाम रखने की मांग, जनवरी में बीजेपी के साथ बुलाई गई कोऑर्डिनेशन मीटिंग। टीएमसी सांसद डोला सेन ने हैदराबाद का नाम बदलने की मांग पर उठाया सवाल, कहा कि इतिहास के साथ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बना रही है बीजेपी। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए हो रही है नाम बदलने की कोशिश, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की खिसक चुकी है जमीन। 24 दिसंबर से 4 जनवरी तक यूपी में गृह मंत्री शाह का तूफानी प्रचार, अयोध्या में रामलला के दर्शन भी करेंगे। 10 दिनों में 7 जगहों पर दौरा करेंगे गृह मंत्री शाह, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज में भी करेंगे रोड शो, करीब 21 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आज जन विश्वास यात्रा के तहत सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज पहुंचेंगे, मेडिकल कॉलेज समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रचार पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने लगाया जोर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव का बीजेपी और कांग्रेस पर हमला, बोले कि इस बार यूपी से दोनों का सफाया होगा। एसपी नेता के यहां आईटी की छापेमारी पर अखिलेश का निशाना, कहा बीजेपी के इशारे पर सब हो रहा है। 23 दिसंबर को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी, कई परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। 28 दिसंबर को कानपुर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 28 दिसंबर को आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। आज अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड की यात्रा पर जाएंगे राहुल गांधी, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोवा सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, पणजी में बीजेपी के संकल्प रथ को भी दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज पूर्वी चंपारण से समाज सुधार यात्रा की करेंगे शुरुआत, लोगों को बताएंगे शराबबंदी के फायदे। बीजेपी नेता गजेंद्र झा को जीतन राम मांझी की जुबान काटने के लिए 11 लाख रुपए के इनाम का ऐलान करना पड़ा महंगा, पार्टी ने किया सस्पेंड। महाराष्ट्र विधानसभा का 5 दिन का शीतकालीन सत्र, आज से ओबीसी आरक्षण समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी बीजेपी। महाराष्ट्र विधानसभा की बैठक से पहले कराया गया है आरटीपीसीआर टेस्ट, 8 पुलिसकर्मी और 2 मंत्रालय कर्मचारी पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। झारखंड विधानसभा में लिंचिंग पर बिल पास, मॉब लिंचिंग पर आजीवन कैद की सजा का प्रावधान, 25 लाख तक जुर्माना भी लगेगा। बिल पास होने के बाद बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, राज्य में भाईचारा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पास किया गया कानून। कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने बिल की कॉपियां फाड़ी। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा की कांग्रेस जेडीएस से अपील, विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी कानून का करे समर्थन, आम राय से पारित कराएं बिल। पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने धर्मांतरण विरोधी बिल का किया विरोध, कहा बीजेपी एक वर्ग विशेष को निशाना बनाने के लिए ला रही है कानून, बिल से किसी को नहीं होगा फायदा। ईडी ने सामने पेश किए शिवसेना एमएलए रविंद्र वायकार, 4 अधिकारियों की करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई है, रायगढ़ में करोड़ों की जमीनें सस्ते में खरीदने का मामला है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पद का दुरुपयोग करने और टैक्स चोरी का लगाया था आरोप, ईडी और इनकम टैक्स को भेजी थी कागजी सबूतों की कॉपी। देश में ओमिक्रॉन के कुल अब 213 केस, दिल्ली से 57 और महाराष्ट्र से 65 केस सामने आए हैं, अब तक 90 लोग डिस्चार्ज हुए। जम्मू कश्मीर और ओडिशा में ओमिक्रॉन की एंट्री, जम्मू कश्मीर में 3 और ओडिशा में 2 केस मिले। केंद्र ने ओमिक्रॉन को रोकने के लिए राज्यों से जरूरी काम करने के लिए कहा है, वॉर रूम एक्टिव करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को किया अलर्ट, कहा डेल्टा की तुलना में 3 गुना तेजी से फैल सकता है ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 11 नए मामले सामने आए हैं, राज्य में ओमिक्रॉन के कुल मामले अब 65। दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 54 मरीज, एलएनजेपी ने 34 केस की पुष्टि की। देश में कोरोना के 6317 नए केस, 24 घंटे में 318 लोगों की मौत। गाजियाबाद में मिले कोरोना के 6 नए केसेस, मॉरिशस से लौटे परिवार के 3 सदस्य संक्रमित, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। मुंबई में क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए बीएमसी ने जारी की है गाइडलाइंस, पार्टी में 50% लोग ही ले सकेंगे शामिल। कर्नाटक में नए साल पर सार्वजनिक जगहों पर सेलिब्रेशन पर रोक, 50% क्षमता के साथ क्लब और रेस्तरां खुलेंगे। ब्रिटेन में कोरोना का आंकड़ा पहली बार 1 लाख के पार पहुंचा, एक दिन पहले दर्ज किए गए थे 93,000 नए केस। क्रिसमस से पहले ब्रिटेन में लागू नहीं होंगे कोरोना को लेकर सख्त नियम, पीएम बोरिस जॉनसन का ऐलान। ओमिक्रॉन के केस बढ़े तो छुट्टियों के बाद ब्रिटेन में की जा सकती है सख्ती। ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ रहे मामलों की वजह से क्रिसमस सेलिब्रेशन पर अंकुश, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने जश्न के सभी प्रोग्राम रद्द किए। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए अमेरिका में तैयारी, राष्ट्रपति बाइडेन ने 50 करोड़ की रैपिड टेस्ट का किया है वादा। बाइडेन ने लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की, वैक्सीन लेने को देशभक्ति करार दिया। WHO के यूरोप के चीफ ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूरी तैयारी करने को कहा, एक और तूफान आने की चेतावनी दी।
जर्मनी में क्रिसमस के बाद 28 दिसंबर से लागू होंगी नई पाबंदियां। नाइट क्लब किए जाएंगे बंद। निजी कार्यक्रम में केवल 10 लोगों को होगी अनुमति। साउथ अफ्रीका के ओमिक्रॉन एक्सपर्ट का दावा, कहा कि देश ने पार की है कोरोना की चौथी लहर। संक्रमितों में गंभीर और जानलेवा लक्षण कम दिखे। इजरायल में ओमिक्रॉन से पहली मौत का मामला आया सामने। 2 हफ्ते से अस्पताल में भर्ती था शख्स। माता वैष्णो देवी मंदिर के पास जंगलों में लगी आग, यात्रा पर कोई असर नहीं, आग पर काबू पाया गया। गृह मंत्री अमित शाह से मिले बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़। बंगाल के हालात पर की गई चर्चा। कोची में प्रेसिडेंट कोविंद ने साउदर्न नेवल कमांड का निरीक्षण किया। नेवी के जवानों ने समंदर में दिखाया शानदार करतब। प्रेसिडेंट ने ली सलामी। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने हिंदू और हिंदुत्व को एक ही बताया। कहा इस मुद्दे पर कंट्रोवर्सी का भ्रम फैलाने की हो रही है कोशिश। पाकिस्तान की फेक न्यूज फैक्ट्री पर बड़ा एक्शन। भारत का दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तान के 20 यूट्यूब चैनल ब्लॉक। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाने वाली 2 वेबसाइट पर भी एक्शन पहचान कर बैन किया गया। पाकिस्तान की एक और साजिश का खुलासा हुआ। एलओसी से 500 मीटर की दूरी पर अपने इलाके में अवैध निर्माण कर रहा है पाकिस्तान। भारतीय सेना की चेतावनी के बाद पाकिस्तान के उड़े होश अवैध निर्माण काम को तुरंत कराया बंद। यूपी में छापे पर आयकर विभाग का पहला आधिकारिक बयान आया सामने। कहा कि बोगस खर्चे दिखाकर टैक्स बचाया जा रहा था। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग ने 30 जगहों पर की रेड। अभी तक 1 करोड़ 12 लाख की नकदी बरामद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अर्थशास्त्रियों के साथ करेंगे बैठक। बजट से पहले वर्चुअली करेंगे मीटिंग। दिल्ली में शीतलहर से कोई राहत नहीं। राजधानी में न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री दर्ज। फिलहाल सर्दी से कोई राहत के आसार नहीं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अब भी बेहद खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स 385 तक पहुंचा। नोएडा में प्रदूषण से सांस लेना हुआ दूभर। बेहद गंभीर कैटेगरी में पहुंचा वायु प्रदूषण का स्तर। गुरुग्राम में भी AQI बहुत खराब। मुरादाबाद में ठंड का कहर। सुबह आसमान में छाया घना कोहरा। 7 डिग्री गिरा तापमान। अयोध्या में भगवान सीताराम जानकी को पहनाए गए गर्म कपड़े। लगाया गया हीटर। लद्दाख में जमा देने वाली ठंड। लेह में -12 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। लखनऊ में चिड़ियाघर में लगाए गए हीटर। जानवरों को सर्दी से मिलेगी राहत। जानवरों को दिया जा रहा है पौष्टिक खाना। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के CWRC में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए खास उपाय। पक्षियों के लिए लगाई गई है ब्रूडर मशीन। बिहार के गोपालगंज में सड़क हादसे के बाद गाड़ी से विदेशी शराब लूटने की मची होड़। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। गाड़ी से शराब का कार्टन लेकर जाते दिखे लोग। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को खदेड़ा। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। ग्रेटर नोएडा में भी बिहार जा रही बस के अंदर बॉक्स से शराब बरामद। 1 शख्स गिरफ्तार। पुलिस ने लगाया गैंगस्टर एक्ट। अहमदाबाद में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन सरदार पटेल रिंग रोड पुल का हिस्सा गिरा। हादसे में कोई घायल नहीं। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में इंडियन ऑयल कंपनी के कैंपस में लगी भीषण आग। हादसे में 3 की मौत, 44 घायल। यूपी के अलीगढ़ में ट्रक से स्कूटी को मारी टक्कर। स्कूटी पर सवार 2 लोगों में से 1 महिला की मौत। दिल्ली में क्रिसमस को लेकर सारी तैयारियां पूरी। चर्च में जुटने लगी लोगों की भीड़। तमिलनाडु के त्रिची में क्रिसमस को लेकर अलग तरह से बनाए जा रहे हैं केक। स्पेशल केक की बड़ी है डिमांड। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा। फर्जी लोन बुक बनाने के एक गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अदालत में जमानत लेने के लिए बनाते थे फर्जी लोन बुक। आरोपियों के पास से कई फर्जी लोन बुक, सील मोहरें बरामद। भुवनेश्वर STF ने 2 ड्रग्स पेडलर्स को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ की कीमत की 1 किलो ब्राउन शुगर जब्त। ब्रिटेन में अब तक सबसे महंगा तलाक। दुबई के किंग अपनी पत्नी प्रिंसेस हया को सेटलमेंट के लिए देंगे 5,500 करोड़ रुपए। ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को दी चेतावनी। कहा आक्रामक राजनीति अपनाने पर भुगतने होंगे परिणाम। फिर पूर्वी यूरोप में विस्तार न करने की मांगी गारंटी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने रूस को चेतावनी दी, अगर यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई की तो उसका व्यापक परिणाम भुगतना होगा। रूस ने जापान सागर में सबमरीन से किया क्रूज मिसाइल का परीक्षण। 1000 किलोमीटर दूर निशाने को किया ध्वस्त। पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल के अपडेट वर्जन का सफल परीक्षण किया। पहले से 2 गुनी होगी मारक क्षमता। अमेरिका के मियामी एयरपोर्ट पर यात्रियों में जमकर मारपीट। एयरपोर्ट पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। जर्मनी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत। कोरोना के नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे 3000 प्रदर्शनकारी। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में बरसाए बम। सना एयरपोर्ट को बनाया निशाना। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जापान में विदेशी यात्रियों के लिए बॉर्डर पर अब भी बंद। ओमिक्रॉन मरीज के संपर्क में आए लोगों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन भी जरूरी। साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की मिली अनुमति। कोर्ट ने उनके पैरोल को खत्म कर बाकी सजा काटने का सुनाया था फैसला। और अश्विन का खुलासा। पूर्व कोच रवि शास्त्री के कुलदीप यादव को नंबर 1 स्पिनर कहे जाने से हताश हुए थे। रिटायरमेंट लेने की सोचने लगे थे। टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम की जमकर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने सुपर स्पोर्ट्स पार्क में की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की प्रैक्टिस। भारत के साथ टेस्ट सीरीज से पहले साउथ अफ्रीका टीम को बड़ा झटका। तेज गेंदबाज एनरिक नौकिया चोट के चलते टेस्ट सीरीज से बाहर। अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर ने की भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की तारीफ। बताया बेस्ट ऑफ स्पिनर। विजय हजारे की ट्रॉफी सेमीफाइनल में पहुंचा तमिलनाडु। कर्नाटक को 151 रनों से हराया। तमिलनाडु ने 354 रन का लक्ष्य दिया था। फिल्म 83 की रिलीज से पहले वर्ल्ड कप विनिंग टीम के असली स्टार प्रमोशन में जुटे गावस्कर, अमरनाथ, श्रीलकांत, संधू, वेंगसरकर समेत कई खिलाड़ियों ने जुहू में किया प्रचार।
मुंबई की फिल्म सिटी में रणवीर सिंह ने किया 83 का देसी प्रमोशन, चाय की चुस्कियां लेते दिखाई दिए 83 वर्ल्ड कप के दिग्गज क्रिकेटर। दिल्ली में टैक्स भी हुई रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म 83 24 दिसंबर को होगी रिलीज। धोखाधड़ी के केस में फिल्म निर्माता पराग सांघवी गिरफ्तार, 25 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में रहेंगे। पार्टनर, भूत रिटर्न्स जैसी फिल्में बना चुके हैं सांघवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।